ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, अ, इसका मध्य खंड। मध्य खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नवद्वीप के अनेकों ग्राम नगरों में संकीर्तन किया गया पिछले अध्याय में, और साथ ही साथ में काजी का उद्धार भी हुआ। अब इस अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। So the Lord displays his universal form to Advaita. अद्वैताचार्य को अपना विराट रूप दिखाते हैं। जय 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 गौर सिंह महाधीर, जय जय शिष्टपाल, जय दुष्ट वीरा। All glories to the most sober lion like Gaura. All glories to the Lord who maintains the devotees and annihilates the miscreants. जय 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 गौर सिंह महाधीर, लायन लाइक गौरा, सिंह की तरह महाधीर, द मोस्ट सोबर, शिष्टपाल, अपने भक्तों को पालन पोषण करने वाले भगवान गौर सिंह की जय हो। जय दुष्ट वीर, वन एनिहिलेट्स द मिसक्रेंट्स, दुष्ट लोगों का संहार करने वाले भगवान गौरचंद्र की जय हो। जय जगन्नाथ पुत्र श्री सचिनंदन, जय 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 पुण्य श्रवण कीर्तन। All glories to the son of Jagannath Mishra and Sachi. All glories to the virtuous devotional processes of hearing and chanting. जगन्नाथ मिश्र सची माता के पुत्र की जय हो। पुण्य श्रवण कीर्तन की जय हो। The virtuous devotional process, hearing and chanting, श्रवणम कीर्तनम, का जो प्रोसेस है उसकी जय हो। जय जय श्री जगदानंदेर जीवन, जय हरिदास काशेश्वर प्राणधन। श्री जगदानंद के जीवन, लाइफ एंड सोल ऑफ श्री जगदानंद पंडित। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। जगदानंद पंडित, ही वॉज वेरी वेरी डियर टू श्री चैतन्य महाप्रभु। इतने प्रिय थे जगदानंद पंडित कि महाप्रभु को डांट देते थे जगदानंद पंडित कई बार। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे, तपस्या करते थे। तपस्या मतलब ज्यादा खाएंगे नहीं, और सोने के लिए भी जो है सॉफ्ट बेड यूज नहीं करते थे, धरती में सो जाते थे। तो ये सब देख के जगदानंद पंडित को बहुत ही दुख होता था, महाप्रभु की तपस्या को देख करके। हाँ, किस लिए दुख होता था कि सन्यासी, जगदानंद पंडित जानते थे कि महाप्रभु सन्यासी क्यों ये सब रोल कर रहे हैं। सन्यास आश्रम ये किसके लिए है? ये भौतिक संसार के लोगों के लिए है, ये जीवात्मा के लिए है। भगवान के लिए कोई ये सन्यास आश्रम होता है? वो तो शिक्षा के लिए भगवान किए। तो लेकिन शिक्षा के लिए किए तो तपस्या, वो सब स्टैंडर्ड तो सेट करना पड़ेगा। तो वो तपस्या करते थे, तो जगदानंद पंडित को बहुत दुख होता था।
प्रसाद परोसने बैठते थे। अच्छे से जगदानंद पंडित बहुत अच्छा कुकिंग करते थे। तो बहुत सारे वैरायटी के प्रसाद बनाते थे, महाप्रभु बैठते थे और महाप्रभु जो है मना कर देते थे, बस कुछ कुछ सिंपल सिंपल आइटम थोड़ा थोड़ा बोलते थे, इतना इतना दो। तो जगदानंद पंडित एक बार महाप्रभु को गुस्सा हो गए, अपने आप को रूम में बंद करके 3 दिन तक बाहर ही नहीं, ना तो कुछ खाए पिए, कुछ नहीं किए। तो महाप्रभु फिर बहुत ही जो है बड़े मुश्किल से उनको किसी तरह से मनाते हैं। बोलते ठीक है बाहर आ जाओ, बनाओ जो बनाना बनाओ, खिलाओ मुझे। तब जगदानंद पंडित बाहर आते हैं, फिर अच्छे से पूरा कुकिंग करते हैं और अच्छे से मन भर के खिलाते हैं महाप्रभु को। इसलिए उसके बाद से माँ, जब भी जगदानंद पंडित कुक से सर्विंग करते थे, प्रसाद सर्विंग, तो महाप्रभु जो है कभी मना नहीं करते थे। महाप्रभु को डर लगता था। एक तरफ डर रहता था, अरे मैं सन्यासी हूँ, इतना सारा खिला रहे हैं, इतना स्वादिष्ट व्यंजन, ये सही नहीं है। और दूसरी तरफ डर लगता था, अगर मना कर दूंगा तो फिर 3 दिन के लिए दरवाजे कमरे में बंद करके अपने आप को उपवास करेगा। तो इसलिए संकोच करके फिर खा लेते थे वहां। तो जगदानंद पंडित है। जैसे जगदानंदेर जीवन, जगदानंद पंडित के जीवन है। ये जगदानंद पंडित कौन है? ये सत्यभामा के अवतार है, भगवान कृष्ण की रानी सत्यभामा, उन्हीं के अवतार है। जय हरिदास काशीश्वर प्राणधन, हरिदास ठाकुर और काशीश्वर मिश्रा के प्राणधन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय कृपा सिंधु दीनबंधु सर्वता, जे बोले तुम्हारा प्रभु तार हउनाथ। ऑल ग्लोरी टू द ओशन ऑफ मर्सी, द फ्रेंड ऑफ द पुअर। जय कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु सागर, जय हो। दीनबंधु, द फ्रेंड ऑफ द पुअर एंड द अफेक्शनेट फादर ऑफ ऑल। सर्वतात, सबके बड़े ही प्रिय पिता। यू बिकम द लॉर्ड ऑफ वन हु सेज आई एम योर्स। जे बोले तुम्हारा प्रभु तार हऊ नाथ। आप उसके स्वामी बन जाते हैं, उसके सुरक्षक बन जाते हैं, जो बस आपके पास आके बोलता है, "आ, प्रभु, हाँ हामी तुम्हार, मैं आपका हूँ, आई एम योर्स।" तो आप उसके स्वामी, उसको अपने कस्टडी में ले लेते हैं। हाँ, यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र रामायण में डिक्लेयर करते हैं, सख्री देव प्रपन्नाय याचिते तवास्मिति, याचिते, माय डियर लॉर्ड आई एम योर्स, तवा अस्मिति, तवास्मिति, कि मैं आपका हूँ भगवान। हाँ, मैं आपका हूँ, इसलिए माया जो है ये डिजर्व नहीं करती है। तो आप मुझे माया से सुरक्षा दीजिए और आपका बना लीजिए। तो एक बार भी ये कोई भगवान रामचंद्र को जाके बोलता है, तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि अ, सर्वदा ददामि अभयम, मैं उसको हमेशा अभय प्रदान करता हूँ और अपना बना लेता हूँ। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या कहना, वो तो मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है, वो तो और भी ज्यादा परम दयालु अवतार है। तो जो जे बोले तुम्हारा प्रभु कार हवनाथ, जो मैं आपका हूँ, ये जो बोलता है तो उसके नाथ बन जाते हैं आप। है न मत नवद्वीपे विश्वम्भर राय, विविध कीर्तन प्रभु करय सदाय। इस प्रकार से नवद्वीप में विश्वम्भर राय, भगवान विश्वम्भर विविध प्रकार के कीर्तन अ, करते थे, अपने भक्तों को लेकर के कीर्तन में एंगेज होते थे। ये न से हईला प्रभु हरि संकीर्तने, कृष्ण नाम श्रुति मात्र पढ़े जैसे स्थाने। He became so overwhelmed in Hari Sankirtan that as soon as he heard the name of Krishna, he fell to the ground. हरि संकीर्तन से इतने भाव विभोर हो जाते हैं महाप्रभु कि जैसे ही कृष्ण का नाम सुनते हैं, इमीडिएटली ही फेल टू द ग्राउंड। कृष्ण नाम श्रुति मात्र पढ़े जैसे स्थान, कृष्ण नाम को सुनने मात्र से उसी स्थान में मूर्छित होकर गिर जाते थे। हरि संकीर्तन में एक प्रकार से विवल महाप्रभु। खिनगरे की चत्वरे किव जले बने, निरंतर अश्रुधारा वह श्री नयने। Incessant tears would flow from his eyes, lotus eyes, whether he was in the street, in the courtyard, in the water, or in the forest. कहीं भी रहते थे, रास्ते में या चतवारे में या जल में, वन में, नगर में, निरंतर
कृष्ण संकीर्तन के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण उनके श्री नयन से, लोटस आइज, कमल नयन से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती थी, incessant, without stoppage। आप्त गण रक्षिया गुण लेना निरंतर, भक्ति रसमय हाई लेना विश्वम्भर। Vishwambar says intimate associates would always protect him when he became filled with the ecstasy of Krishna consciousness। विश्वम्भर के जो आप्तगण, यानी बड़े जो खास पार्षद हुए, वो हमेशा उनको सुरक्षा देते थे जब भी वो भक्ति रसमय हरि लेना विश्वम्भर, भक्ति रस से परिपूर्ण हो जाते थे जब विश्वम्भर, तो उनके जो नित्य पार्षद हैं, रोज एसोसिएट्स, वो उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। केह मात्र कौन रूपे, यदि बले हरि, सुनिले पड़े प्रभु आपन पासरी। केह मात्र कौन रूपे, यदि बोले हरि, इफ फॉर एनी रीजन एनीवन स्पोक द नेम हरि, कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश अगर भगवान हरि का नाम लेता था, तो उससे भगवान हरि के नाम को सुन करके इमीडिएटली भगवान अपने आप को भूल जाते थे और धरती पे मूर्छित होकर गिर जाते थे। दैट वाज हिज एक्सटेटिक लेवल ऑफ लव फॉर कृष्णा। महाकंपाश्रुहय पुलक सर्वांगे, गड़ा गड़ी जाए न नगर महारंगे। So he would shiver and cry, and the hairs of his body would stand on end as he rolled on the street in great ecstasy। वो कंपित होते थे, शरीर कंपन होता था, अश्रुधारा प्रवाहित होती थी, पुलका सर्वांगे, और पूरे अंग में जो है रोम रोम खड़े हो जाते थे। और he rolled as he rolled on the street in great ecstasy, गड़ा गड़ी जाए न नगरे महारंगे। बहुत ही महारंग, यानी दिव्य कृष्ण प्रेम के भाव के कारण वो धरती पे लूटपोट करने लग जाते, आउट ऑफ ग्रेट एक्सटेसी। ये आवेश देखिले ब्रह्मादि धन्य है, ताहा देखे नदियार लोक समुच्चय। The people of Nadia would thus see manifestations of ecstasy that personalities like Brahma aspired to see। ब्रह्मा आदि देवता गण भी जिस भाव को देखने के लिए तरसते थे, नवद्वीप के निवासी बड़ी आसानी से वो देखते थे। The people of Nadia would thus see manifestations of ecstasy। ये अद्भुत भाव के प्राकृतिक को नवद्वीप के वासी आसानी से देख पाते थे, जिसको दर्शन प्राप्त करना ब्रह्मा जी के लिए भी बहुत दुर्लभ। शेषे अति मूर्छा देखी मिली सर्वदा से, अलग करिया निया चलिल आवासे। So when the Lord's servants saw the Lord eventually lose consciousness, they took him to his own residence। जब भगवान के भक्त लोग देखते थे कि भगवान कीर्तन करते हुए अपने आप को भूल गए, मूर्छित होकर गिर गए, और कुछ क्षण हो गया, समझ गए कि अपना ये जो कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना खो बैठे हैं, तो उनको बड़े सम्मान के साथ प्रेम से अपने निवास स्थान में लेके जाते थे। तबे द्वार दिया जे करे न संकीर्तन, से सुखे पुण्यता हया अनंत भुवन। फिर महाप्रभु को ले जा करके दरवाजा बंद करके सभी भक्त लोग मिल करके जो कीर्तन करते थे जोर जोर से, तो उस कीर्तन का जो आनंद है, हैप्पीनेस ऑफ दैट कीर्तन फील्ड इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। उस कीर्तन का आनंद अनंत भुवन, अनंत ब्रह्मांड को भर देता था। ये इतनी पोटेंसी होती थी। यत सब भाव है या अकथ्य सकल, ये न नहीं बूझी प्रभु की रस विह्वल। It is impossible to describe all the sentiments that the Lord manifest, and it is difficult to understand which mellows overwhelmed the Lord। कि ये वास्तव में बहुत अ, मुश्किल होता था, असंभव कार्य हो जाता था भक्तों को डिटरमाइन कर पाना कि भगवान किस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं, और किस प्रकार का भाव भगवान को पूरी तरीके से ओवरवेलम कर रहा है, यानी अपने आप को मूर्छित जैसी स्थिति में लेके जा रहा है, अपने आप को भूल जा रहे हैं, ऐसा कौन सा भाव है। भक्त लोग भी नहीं समझ पाते थे इतना आसानी से। और क्षण क्षण में ये भाव जो है
परिवर्तित होते रहते थे कई बार। मिक्सिंग ऑफ भाव, अलग अलग भाव मिक्स होते थे, अनेकों भाव एक साथ मिलकर के प्रकट होते थे। क्षण बल मोहि से मदन गोपाल, क्षण बल मोहि कृष्ण दास सर्वकाल। अलग अलग भाव को क्या आस्वादन, कौन से भाव को कब आस्वादन करते थे कुछ पता नहीं चलता। किसी क्षण बोलते थे कि मैं वही मदन गोपाल हूँ, कृष्ण अपने आप को समझते थे, जान जाते थे मैं ही वह मदन गोपाल हूँ। और किसी अन्य क्षण बोलते थे आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। हाँ। सेपरेटली बाहरी रूप से ये लीला, ये मायावादियों की तरह लगती है। जैसे कुछ मायावादी होते हैं, कभी कभी बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण का दास बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को कृष्ण के बराबर बोल देते हैं। तो मायावाद कंसेप्शन भी रहता है। कभी अपने आप को दास बोलते हैं, कभी कृष्ण के बराबर बोलते हैं। तो महाप्रभु भी इस प्रकार से बोल रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। मायावादी कॉन्सेप्ट नहीं। महाप्रभु दिव्य भाव का, अलग अलग भाव को एक्सटेसी महसूस करते हुए कभी अपने आप को मदन गोपाल, जो कि वो ऑलरेडी थे, कृष्ण ही हैं, लेकिन जब कभी भक्ति के भाव को अंगीकार करते थे, तो उसको भक्ति के भाव को आस्वादन करने के लिए अपने आप को कृष्णदास सर्वकाल बोलते थे। क्या आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हमेशा हमेशा के लिए मैं कृष्ण का दास हूँ। गोपी 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 मात्र को न दिन जपे, सुनीले कृष्ण नाम ज्वले महाकोपे। और कभी कभी जो है जब क्या करते थे, हरे कृष्णा नहीं जप करते थे, गोपी 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 जप करते थे। और अगर कहीं से किसी के मुख से सुन लिए कृष्ण का नाम, तो आ, बहुत ही ज्यादा महाकोप, अत्यधिक क्रोधित होकर के जलने लग जाते थे। अरे किसका नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया तुमने, वो धोखेबाज का नाम लिया, हमारे गोपियों को छोड़ के चले गए। ऐसे गोपी भाव में इस प्रकार से कभी एक्सपीरियंस करते, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता था भक्तों को समझ पाना कि कब कौन से भाव में है और किस भाव को आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन भक्त लोग ऑब्जर्व करने के बाद समझ जाते थे, स्पेशली रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दो विशेष भक्त हुए जो समझ जाते थे। फिर उसके अनुरूप जो है उस भाव को सप्लीमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु को भागवत से अन्य ग्रंथों से उन श्लोकों को उच्चारण करते थे। लेकिन जनरल जो भक्त होते थे वो नहीं समझ पाते थे। कोथाकार कृष्ण तोर महादस्यु से, साठ सठ धृष्ट कैतव भज अवतारे के। महाप्रभु कृष्ण का नाम सुनते थे कभी कभी, तो ऐसे इतने महाक्रोध, अत्यधिक क्रोध के कारण जलने लग जाते थे और बोलते थे कि फ्रॉम वेयर हैज योर कृष्ण कम, कोताकाल कृष्ण तो महादस्यु से इज अ ग्रेट रोग, कहाँ से आपका कृष्ण आया है, ये बहुत बड़ा डकैत है, दस्यु है। साठ दृष्टा, हु विल वर्शिप सच अ डुप्लीशियस कनिंग एंड चीटिंग पर्सन, कौन ऐसे साठ है और धोखा देने वाले व्यक्ति का पूजा करेगा, जाओ यहाँ से भाग जाओ, मेरे सामने उसका नाम भी मत लो। ऐसे करके महाप्रभु गुस्सा हो जाते थे बहुत। और ये बस गुस्सा बस बाहरी रूप से प्रकट नहीं करते थे, अंदर से ऐसे फील करते थे, बोलते थे गोपी के भाव को महसूस करते हुए। स्त्री जीता हैया तेरी काटे नाक कान, लुब्ध केरा प्राय लैला वाली परान। तो राधा रानी के भाव में कभी कभी महापुरुष इस प्रकार से कृष्ण को ही बहुत डांटते थे, बड़ा बुरा बुरा बोलते थे। फर्स्ट ही conquers the lady, then he cuts off her ears and nose. हाँ, he took the life of Wali like a hunter. हाँ, देखो कितना ये चीटर है कृष्ण, ऐसे डुप्लीशियस है, कनिंग है और चीटर है कि केवल इस अवतार में नहीं, पिछले अवतारों में भी यही कार्य किया है। राम अवतार में भी एक स्त्री आई थी, प्रपोज कर रही थी कि मेरे से विवाह कर लो। अब क्षत्रिय धर्म है, आप स्वीकार करना चाहिए, वो स्त्री आप आपसे विवाह करना चाहती है, क्षत्रिय का धर्म होता है, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, विवाह नहीं करना तो ठीक है, हाथ जोड़ के बोल दो ठीक है, नहीं 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 कर सकता, आप जाओ, चली जाती। लेकिन पहले तो उसको जीत लिए मतलब उसको अपनी बातों में लुभा दिए, और फिर उसके बाद उसका नाक और कान कटवा दिए, काट दिए। ये है ऐसे। एंड ही टुक द लाइफ ऑफ वाली लाइक अ हंटर, और पीछे छुप करके वाली को मार दिए शिकारी की तरह। इस प्रकार से महाप्रभु कभी कभी ऐसे भाव में गोपी के भाव को
रिप्रेजेंट करते थे, इस प्रकार से कृष्ण का निंदा करते थे कि कार्य हमार सेवा चोरे कथा जे कृष्ण बल्लय तारे छेड़ा दिया जाए। व्हाट यूज डू आई हैव फॉर टॉपिक्स अबाउट दैट थीफ। उस चोर के बारे में डिस्कस करके क्या फायदा। हाँ, ऐसा बोलते थे, कोई मेरे को उपयोग नहीं। ही वुड चेज हिम अवे एनीवन हु अटर्ड द नेम ऑफ कृष्णा। और कोई भी कृष्ण का नाम लेता था उसको तुरंत भगा देते थे अपने पास से कि उसका, उस चोर का, धोखेबाज का मेरे सामने नाम मत लो, उसके बारे में मुझे चर्चा भी नहीं करनी, क्या फायदा होगा। ऐसे बोल देते। गोकुल गोकुल मात्र भले क्षणे क्षणे वृंदावन वृंदावन भले को नदी ने। तो कभी कभी गोकुल 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 चिल्लाते थे, और कभी कभी वृंदावन 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 ऐसे आवाज लगाते थे। मथुरा मथुरा कौन दिन भले सूखे, कौन दिन पृथ्वी ते नखे अंक लिखे। और कभी कभी मथुरा मथुरा चिल्लाते थे। On some days he would make drawings on the ground with his nails, अपने नाखून से ग्राउंड में ड्राइंग बनाते थे। क्षण पृथ्वी ते लेखे त्रिभंग आकृति, चाहिए रुदन करे भाष्य सब अक्षिति। Sometimes he would draw a threefold bending form on the ground। कृष्ण को याद स्मरण की तीव्रता होने कारण अपने जो है थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म, त्रिभंग मूर्ति बना देते थे जमीन में। और देखते ही इतने भाव विभोर हो जाते थे। देन ही वुड सोक द अर्थ विथ टीयर्स व्हाइल लुकिंग एट दैट फॉर्म। और वो त्रिभंग मूर्ति की तरफ नीचे देखते हुए पूरे पृथ्वी को अपने अश्रु धारा से भिगा देते थे। क्षण बोले भाई साहब बड़ा देखीवन, पाले पाले सिम्हा व्याघ्र पल्लू पल्लू के रगन। कभी कभी बोलते थे, ओ ब्रदर्स आई सी अ ग्रेट फॉरेस्ट फिल्ड विद लायंस टाइगर्स एंड बियर्स। हे मेरे भाइयों, मैं एक बहुत भयानक बड़ा जंगल देखता हूँ जो शेर बाघ चीते भालू से भरा पड़ा है। दिवस रे भले रात्रि, रात्रि र दिवस, ए मत प्रभु हाई लेना भक्ति वस। ये हाल हो गया, हाल बेहाल। दिन को रात बोलते थे और रात को दिन बोल देते थे। इस प्रकार से भक्ति के वश में पूरी तरीके से एब्जॉर्व होकर के महाप्रभु क्या हो रहा है संसार में, कैसी स्थिति है, कुछ समझ नहीं पाते थे। यानी भूतानाम तस्याम जागृति संयम, यस्याम जागृति भूतानि सा पश्यतो मुनि। गीता का श्लोक। प्रभुरावेश देखी सर्व भक्तगण, अन्योन्य गला धरि करे न क्रंदन। तो सभी भक्तगण प्रभु का आवेश को देख करके, ऐसे भाव आवेश को देख करके एक दूसरे को जो है इम्प्रेस करके गला लगा लगा करके रोया करते थे, रोते थे, कुछ कर नहीं पाते थे वो बेचारे भक्त लोग, क्योंकि महाप्रभु परम भगवान है। अब वो भाव प्रकट करते थे, कौन क्या कर पाएगा। वो भाव में विभोर होकर के कभी धाम से मूर्छित होकर गिर जाते थे, कभी भागते थे, कभी ऐसे ऐसे हरकतें करते थे। ये सब बहुत एक्सट्रीम केसेस है, नो बडी कैन इमिटेट। बट भक्त लोग एक दूसरे को बस एक ही कर पाते थे, एक दूसरे को गला लगा करके रोया करते थे। जे आवे से देखी ते ब्रह्मारा विलास, सुखे ताहा देखे जत वैष्णवे दास। जिस आवेश को, भाव भाव के आवेश को देखना ब्रह्मा जी की भी हमेशा विलासा बनी रहती थी। ऐसे अद्भुत भाव को, सुख को चाह देखिए तो वैष्णव वेद दास। वैष्णवों के जितने भी दास हैं, द सर्वेंट्स ऑफ द वैष्णवास, वे केवल वैष्णव की बात नहीं कर रहे, वैष्णव तो देखे ही, वैष्णव के जितने दास दासियां हैं सबको देखने का मौका मिला। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन मिला, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ। जस्ट इमेजिन, ये फॉर ग्रेट फॉर्चून है टू बी, if somebody is a servant of Vaishnava। छाड़िया पानवास प्रभु विश्वभर, वैष्णव सबेरा हरे था कि निरंतर। Lord Vishwambar avoided his own home and always stayed in the house of the Vaishnavas। भगवान विश्वम्भर हमेशा अपने घर को अवॉइड करते थे, जाते ही नहीं थे घर पे, और ज्यादातर समय अपने जो वैष्णव हैं उनके घर में व्यतीत करते थे। पाय चेष्टा ठाकुर पूरा करे न कौन क्षणे,
से केवल जननी संतोष कारणी, yet he would sometimes engage in external activities simply to please his mother. हाँ, तो उनको हालांकि कोई बाहरी कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, पत्नी थी लेकिन पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं, एज पत्नी के रूप में घर पे समय नहीं व्यतीत करना चाहते थे। वैष्णवों के घर में रहते थे, कृष्ण कथा का चर्चा कीर्तन जप ये सब करने में लगे रहते थे। लेकिन बस माँ को थोड़ा बहुत जो है संतुष्टि मिले, इसलिए कभी कभी जस्ट फॉर द नेम से, नाम मात्र के लिए कुछ कुछ बाहरी कार्यकलापों में भाग ले लेते थे, जैसे घर में जा करके कुछ खाना हो गया, और घर में रह करके कुछ समय व्यतीत करना हो गया, माता के साथ पत्नी के साथ, बस नाम मात्र के लिए, जस्ट टू प्लीज हिज मदर। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है तो ये भी एक ड्यूटी है गृहस्थ की। कोई गृहस्थ है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम इज वेरी वेरी रिस्की एंड डेंजरस। अगर किसी को मौका मिले तो उसको नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि अगर पहली बात तो इस आश्रम में बहुत संभावना, बहुत रिस्क है। ये बहुत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति रहे और बिना आसक्त के रहे, आसक्ति ना बढ़े। नॉट जस्ट जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, पाप के कार्य है। जो वैष्णव होते पाप नहीं करते, लेकिन फिर भी एक आसक्ति बनी जाती है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। हाँ, स्पेशली पत्नी और बच्चों के प्रति जो आसक्ति है, इतना आसान नहीं है उसको गिव अप कर पाना। और अगर कोई हो भी गया कि जो आसक्त हो भी जाए, नहीं आसक्त ना भी हो, डिटैच भी हो जाए, तो भी उसके लिए ये रिस्क रहेगा, क्योंकि वो डिटैच है। लेकिन उसको बाहरी रूप से कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा अपने परिवार वालों को संतुष्ट करने के लिए। यहाँ पे महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं, गृहस्थ शास्त्र में जब तक है तब तक उनको माँ को संतुष्ट करने के लिए, पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उनके समय भी तक व्यतीत करना पड़ता था, घर में रहना पड़ता था, जाके खाना खा, प्रसाद खाना है, समय व्यतीत करना है, थोड़ा बातचीत करना है, ये सब करना ही पड़ेगा। अगर कोई ये नहीं बोल सकता, गृहस्थ बन के नहीं बोल सकता अरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, मुझे आप लोग से कोई लेना देना नहीं, तो फिर गृहस्थ क्यों बने? फिर ब्रह्मचारी बनना चाहिए था, सन्यासी बनना चाहिए था। अगर गृहस्थ शास्त्र में कोई गया है तो डिटैच होना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में अपने परिवार वालों की आवश्यकताओं को पूरा भी करना पड़ेगा। हाँ, समय देना पड़ेगा। इसलिए जितने बुद्धिमान हुए हैं जो अध्यात्मवादी, वो इसको अवॉइड ही किए। एनीवे, लेकिन बाह्य बाह्य चेष्टा ठाकुर अकारेण पूर्ण क्षणे से केवल जननीर संतोष कारण। तो ये शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं, लेकिन महाप्रभु तो खैर, उनकी माता तो इटर्नल मदर है, तो वो साधारण माता नहीं में नहीं आते, साधारण उनका गृहस्थ आश्रम नहीं है, पत्नी माता लक्ष्मी है, नित्य अर्धांगिनी है। बट ये शिक्षा इस प्रकार से हम ले सकते। सुख माया हाय लेना सर्व भक्तगण, आनंद करे न सब कृष्ण संकीर्तन। So all the devotees were filled with happiness as they engaged with ecstasy in the congregation chanting of Krishna's names. सारे भक्त सुखमय हो जाते थे जब सभी भक्त अन्य भक्तों के साथ निमाई के साथ मिल करके हरिनाम संकीर्तन करते थे, कृष्ण नाम का जप करते थे। नित्यानंद मत्त सिम्हा सर्व नदी जाय, घरे घरे बोले प्रभु अनंत लीला। Nityanand enjoyed unlimited pastimes while wandering like an intoxicated lion from door to door throughout Nadia. नित्यानंद प्रभु भी अनेकों अनेकों दिव्य लीलाओं को एंजॉय करते थे, आनंद दिव्य लीलाएं, असीमित लीलाएं, लीला विहार करते थे। वो पागल या इंटॉक्सिकेटेड, मत्त, मत्त सिंह की तरह, पागल या नशे में जो सिंह होता है उसकी भांति घर घर पूरे नदियों में भ्रमण करते थे बिना किसी रोक टोक के। कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं, रात्रि हो दिन हो आधी रात हो क्या हो कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। एक और कथा आती है ऐसी, नित्यानंद प्रभु का ऐसे ही बहुत सारा आभूषण ज्वेलरी पहन करके अपने कुछ भक्तों के साथ किसी भक्त के घर में जा करके संकीर्तन में संकीर्तन कर रहे थे, और भी कई अन्य भक्त लोग साथ में। तो एक जो डाकू था वहां का, वो देखा कि अरे ये नित्यानंद, ये अवधूत है, इतना इतना सारा ज्वेलरी पहना है, इतना सारा आभूषण सोने चांदी हीरे मोती पहना है, और आज तो ये जो है अपने कुछ भक्तों के साथ बस एक भक्त के घर में है, रात्रि का समय है, चलो इसको लूट लेंगे, ये सोच करके गए बेचारे। और ऐसा उनका दुर्दशा हुआ, ऐसा दुर्दशा हुआ, इतना जोर से आंधी तूफान बारिश हो रहा है,
और बिल्कुल अंधकार हो गया। सब के सब जितने भी डाकू चोर लोग थे बड़े बड़े गड्ढे में जाके गिर गए और पूरी रात उसमें फंसे रहे। जंगली कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, बारिश हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, शरीर में चोट लग गया है। फिर फाइनली जाकर के वो जो चोरों का सरदार था उनको रियलाइज हुआ कि इसका कारण है कि हमने अवधूत नित्यानंद को साधारण सन्यासी समझ करके इसको लूटने का प्रयास किया। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये वास्तव में ये तो परम भगवान है। ये आभास कर लिया, वो रियलाइज कर लिया चोरों का सरदार। और फिर फाइनली उस कष्ट, बहुत ही कष्ट की अवस्था में नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को स्मरण करने लग गया तीव्रता से। और जैसे स्मरण करने लग गया फिर फाइनली भगवान की कृपा से सब आंधी तूफान बरसात सब खत्म हो गया, सुबह हो गई और होशोबास में आया। और फिर जा करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गया, माफी मांगा, नित्यानंद प्रभु माफ कर दी। और फिर नित्यानंद प्रभु अपने जो है टोली में सम्मिलित कर लेते हैं और ख्वाहिश बच जाता है। तो घर ही घर घर में जाते थे बिना किसी डर के। प्रभु संगे गदाधर ठाके न सर्वथा, अद्वैत लाइय सर्व वैष्णवेर कथा। गदाधर always remain in the Lord's association while the Vaishnavas would remain in the association of Advaita। गदाधर पंडित हमेशा भगवान के संग में रहते थे while the Vaishnavas would remain in the association of Advaitacharya। बाकी अन्य जो वैष्णव थे वो सबके सब अद्वैताचार्य के संग में हमेशा रहते थे। एक दिन अद्वैत नाचे न गोपी भावे, कीर्तन करे न सबे महानुरागे। एक दिन अद्वैत आचार्य गोपी भाव में मग्न होकर के कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। और कीर्तन करे न सबे महानुराग, एवरीवन परफॉर्म कीर्तन विद ग्रेट अटैचमेंट। बाकी जितने भी भक्त थे महानुराग के साथ सबके सब कीर्तन कर रहे थे। आरती करे नाचाए अद्वैत महाशय, पुनः पुनः दंत तृण करिय पड़ाए। So while dancing in that mood of lamentation, आरती करी नाचाए अद्वैत महाशय, ये आरती करी मीन्स लेमेंटेशन, शोक युक्त होकर के नृत्य कर रहे थे महाप्रभु अद्वैताचार्य। अद्वैत महाशय took a straw between his teeth and repeatedly fell to the ground। अपने दांतों के बीच में तृण लगा करके बारंबार नीचे गिरते थे। गड़गड़ी जाए न द्वैत प्रेम रसे, चतुर्थी के भक्त गण गाए न उल्लासे। Sadhvaita rolled on the ground in the mellows of ecstatic love as the devotees joyfully sang in the four directions। द्वैताचार्य बहुत ही प्रेम के भाव से विमोहित होकर होकर के नीचे बार बार गिर जाते थे, गड़ा गड़ी जाए, लोटपोट करने लगे थे। तो बाकी सब भक्त उनको चारों तरफ से घेर करके आ, रहते हुए चतुर्दिक के भक्तगण गाए न उल्लास से, बहुत ही उल्लासित होकर के दिव्य प्रेम से कीर्तन करते थे, गाते थे। द्विप्रहरे वो नृत्य नहे संवरण, शांत है लेना सब भागवत गण। The Lord's devotees became exhausted when, even after 6 hours, he did not stop dancing। अद्वैताचार्य नृत्य कर रहे थे कीर्तन में, वहां के सब भक्त लोग बड़े थक गए। हाँ, लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य को फर्क नहीं पड़ा, 6 घंटे तक निरंतर कीर्तन करते रहे। When even after 6 hours he did not stop dancing। 6 घंटे हो गए तब भी नृत्य करना, नाचना, कीर्तन में बंद नहीं किया अद्वैताचार्य। तो बाकी सभी भक्त लोग बड़े थक गए ये देख करके, क्योंकि कोई करताल बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, कोई अद्वैताचार्य के साथ नाच ही रहा है, कोई गा रहा है। तो सब फेल हो गए इस एक्सरसाइज में। सबे मिली आचार्य रे स्थिर कराया, वसीले न चतुर्दे के आचार्य वेदिया। तो सब लोग मिल करके अद्वैताचार्य को स्थिर कराते हैं और उनको साथ में लेकर के चारों तरफ से बैठ जाते हैं घेर के अद्वैताचार्य। किछु स्थिर है यदि आचार्य वसीला, रिवास रमाई आदि तब स्नान गेला। तो अद्वैताचार्य बैठ गए, जब थोड़ा उनको सांत्वना मिली भक्तों के माध्यम से तो बैठ गए। और श्रीवास रमाई और अन्य and some others went to take bath। शिवास ठाकुर, रमाई पंडित और अन्य कुछ लोग फिर नदी में जाते हैं स्नान करने। आरती योगा अद्वैत तेरा पुनः पुनः बाणे,
एकेश्वर शिवास अंगने कड़ी पड़े. As Advaita's lamentation steadily increased, he rolled around alone on the ground of Shiva's courtyard. अद्वैताचार्य का आरती लेमेंटेशन शोक जैसे बढ़ रहा था, तो उसके कारण वो शिवाज ठाकुर के आंगन में लोटपोट करते थे, गिर जाते थे बार बार. कार्यांतर निज ग्रहे चलिल विश्वम्भर Advaita आरती चित्ते हाई लगोचर. Vishwambar, who was engaged in some activities at his own house, understand the lamentation of Advaita. भगवान विश्वम्भर जो अपने घर में कुछ प्रकार के कार्य कर रहे थे, तो अद्वैत आचार्य के इस शोक को समझ गए. अद्वैत तेरा आरती चित्त हाई लगोचर. भक्त आरती पूर्ण कार्य सदानंद राय. आईला अद्वैत यथा गड़ गड़ी जाए. So the ever blissful Lord relieved the distress of his devotees. He therefore came to that place where Advaita was rolling on the ground. तो भगवान पूर्ण रूप से हमेशा स्वतंत्र आध्यात्मिक आनंद में रहने वाले भगवान अपने भक्तों का जो दुख होता है, शोक होता है, उससे नष्ट करते हैं. इसलिए वो उस स्थान पे आए जहाँ पे द्वैताचार्य धरती में कृष्ण प्रेम के कारण लूट फूट कर रहे थे. अद्वैत तेरा आरती देखी हरि तारे करे. द्वार दिया वसीले न किया विष्णु भरे. इस प्रकार से अद्वैताचार्य को आरती में देख कर महाप्रभु उनको डिस्ट्रेस से रिलीज करने के लिए पहुंच जाते हैं. इसके बाद हम लोग शाम को आगे चर्चा करते हैं. हरे कृष्ण.